मार्केट मंडली में स्वागत है। आज 12 मई 2026 है और क्या दिन था आज मार्केट में। आज ट्रेडिंग का अनुभव कैसा रहा? बिल्कुल एक ब्लड बाथ था, है ना? चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और इस जबरदस्त एक्शन का विश्लेषण करते हैं कि आखिर आज हुआ क्या और इससे कल के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। आज का ट्रेडिंग सेशन सच में एक कंप्लीट ब्लड बाथ साबित हुआ। चार्ट्स पर ऐसी भयंकर मंदी दिखी कि बुल्स के लिए तो जैसे कोई जगह ही नहीं बची थी। लगातार बिकवाली ने क्लियर कर दिया कि मार्केट में आज बियर्स पूरी तरह से हावी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस विश्लेषण में इन 4 अहम पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, मार्केट ब्लडबाथ ब्रेकडाउन। दूसरा, बेरिश इंडिकेटर्स की डीकोडिंग। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लोज को ट्रैक करना। और आखिर में कल के लिए की लेवल्स की मैपिंग। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द मार्केट ब्लडबाथ ब्रेकडाउन, अनपैकिंग द बेरिश ट्रेंड। अगर हम चार्ट्स पर नजर डालें तो एक बेहद स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड क्लियरली एस्टैब्लिश हो चुका है। पूरे दिन लगातार रेड कैंडल्स बनती रहीं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मार्केट 23,400 के क्रूशियल ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर नीचे फिसल गया। एक प्रोफेशनल एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस लेवल का टूटना एक क्लियर कट सिग्नल था कि बियर्स ने बाजार का पूरा कंट्रोल ले लिया है। और ये बात इस स्लाइड का एडवांस डिक्लाइन रेशियो कितने शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है। सिर्फ 5 स्टॉक्स ग्रीन में थे, जबकि 45 स्टॉक्स में भारी गिरावट थी। ये 5 और 45 का कंप्लीटली एक तरफा रेशियो ऑफिशियली कंफर्म करता है कि ब्रॉड मार्केट और मेजर सेक्टर्स में आज सेंटिमेंट कितना डीप और बियरिश था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डीकोडिंग द बेरिश इंडिकेटर्स, डेटा बिहाइंड द पैनिक। टेक्निकल डेटा पर एक नजर डालते हैं। ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो यानी OIPCR 0.55 से गिरकर 0.50 पर आ गया है, जो इस बियरिश सेंटिमेंट को और सॉलिड बनाता है। वहीं 7 पीरियड RSI अभी 54 पर है। इसका मतलब है कि इतनी गिरावट के बावजूद मार्केट तेजी से ओवरसोल्ड कंडीशंस की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि पूरी तरह ओवरसोल्ड अभी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है ये स्पाइक एट द मनी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये 0.13 से सीधे उछलकर 0.31 पर आकर बैठ गया है। ये स्पाइक मार्केट पैनिक और नियर टर्म रिस्क को परफेक्टली क्वांटिफाई करता है। ऐसे हाई वॉलेटिलिटी और पैनिक सेलिंग वाले माहौल में रिटेल ट्रेडर्स के लिए इमोशनल स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। घबराने के बजाय स्ट्रिक्टली डेटा पर फोकस करना ही ऐसी मार्केट में सर्वाइव करने का तरीका है। चलिए अब स्मार्ट मनी को ट्रैक करते हैं सेक्शन 3 में, फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लोज, FII वर्सेस DII टग ऑफ वॉर। अब इस स्लाइड में जो फिगर दिख रहा है वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 1959.39 करोड़ की ह्यूज सेलिंग की, लेकिन दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सामने आकर लगभग 7,990.32 करोड़ की मैसिव बाइंग कर डाली। ये बाजार में एक प्रॉपर टग ऑफ वॉर चल रहा था। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि इस भयंकर ब्लडबाथ के बावजूद मार्केट में टोटल नेट पॉजिटिव इनफ्लो 63,093 करोड़ का रहा। DIIs की इस जबरदस्त बाइंग ने ही मार्केट को एक जरूरी स्टेबिलिटी दी और पूरी तरह क्रैश होने से बचाया। सच कहूं तो कल मार्केट सर्वाइव करेगा या नहीं, ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि DIIs अपना ये स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मेंटेन करते हैं या नहीं। अब बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन की ओर, मैपिंग टुमारोज की लेवल्स, द डिसीजन ट्री। तो कल के लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट है 23,350 का पिवट लेवल। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये एक सिंपल डिसीजन ट्री बनाता है। अगर मार्केट इस 23,350 लेवल को होल्ड करता है तो एक रिकवरी पाथ खुल सकता है। यहाँ से बाउंस 23,450 और फिर 23,550 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये 23,350 के नीचे स्लिप होता है तो ब्रेकडाउन पाथ एक्टिव होगा और सेलिंग प्रेशर मार्केट को सीधा 23,150 की तरफ धकेल देगा। दोनों ही सिनारियोज में कल सुबह स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी लगाना एब्सोल्युटली क्रूशियल होगा। अब गैप फिल सिनारियो को थोड़ा और डीपली समझते हैं। स्टेप 1, मार्केट 23,350 के नीचे स्लिप होता है। स्टेप 2, निफ्टी सीधा 23,150 पर पिछला गैप फिल करने के लिए गिरता है। और स्टेप 3, यहाँ हमें DIIs की बाइंग इम्पैक्ट को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि 23,150 से अगर कोई भी अपवर्ड बाउंस आता है तो वो प्योरली इन्हीं के सपोर्ट पर निर्भर करेगा। लेकिन थोड़ा आगे का सोचते हैं। अगर 23,150 का सपोर्ट लेवल भी कंप्लीटली फेल हो जाता है तब क्या?
फिर सबकी नज़र इस मैसिव माइलस्टोन 23,000 पर होनी चाहिए। अगर फ्री फॉल कंटिन्यू रहता है तो ये लेवल कल के लिए एक अल्टीमेट और क्रिटिकल सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या DIIs की ये मैसिव बाइंग कल मार्केट को होल्ड करने के लिए काफी होगी या फिर बियर्स कंप्लीटली हावी हो जाएंगे? मार्केट के आउटकम्स अभी भी काफी अनसर्टेन है, इसलिए इन की प्राइस माइलस्टोन्स पर जरूर ध्यान रखिए। उम्मीद है ये वीडियो एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए मार्केट मंडली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल मार्केट कहाँ जाएगा, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।